हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस यूही किन्सी से क्लाइंट के स्टोर ओपनिंग में जाने को कहती है, लेकिन किन्सी कहने लगी कि कल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी है। तभी मिस यूही पूछने लगी कि क्या ये वेडिंग अटेंड करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर किन्सी कहने लगी कि हाँ, इतनी जरूरी है कि मेरे बिना तो वो वेडिंग हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमें वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांगवा किन्सी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ किन्सी की अपने डैड के साथ एंट्री होती है। जब वो स्टेज पर जा रही होती है तो वो बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उसे वहां जाने में थोड़ा डर लग रहा था। तभी यांगवा उसके पास आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है और फिर उसे किस करने से पहले पूछने लगा कि कहीं इससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट रूल तो नहीं टूट जाएंगे। लेकिन किन्सी उसे बिना कोई जवाब दिए ही किस कर देती है और यहीं से इनकी न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि यांगवा और किन्सी वापस घर आ जाते हैं और किन्सी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। किन्सी उससे फिर से वेडिंग सेरेमनी में जाकर ड्रिंक करने को कह रही थी। तभी यांगवा उसे बताने लगा कि अब तो वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं। फिर किन्सी कहने लगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी वेडिंग में एक भी आंसू नहीं बहाया। पता नहीं लोग इतने जॉयफुल ओकेजन पर क्यों रोते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी यांगवा से गिफ्ट में आए हुए पैसे गिनवाने लगी। उनको गिनने के बाद यांगवा बताने लगा कि हमने वेडिंग सेरेमनी में जितने पैसे खर्च किए थे उससे ज्यादा तो हमको प्रॉफिट हो गया। तभी किन्सी कहने लगी कि तुम पैसे गिनते हुए बहुत हैंडसम लग रहे थे। इसके बाद यांगवा उससे कहने लगा कि हमें मॉम डैड ने जो पैसे दिए थे वो उनको वापस दे देने चाहिए। किन्सी इसके लिए हाँ कर देती है और फिर वो यांगवा को अपनी मॉम की दी हुई डाउरी का सामान दिखाने ले जाती है और जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो उसमें से पूरा सामान नीचे गिर जाता है। फिर यांगवा कहने लगा कि कल मैं ये सब साफ करने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद किन्सी उस सामान को उठाकर वापस रख रही होती है। तभी उसे वहाँ एक नोट मिलता है जो उसके लिए उसकी मॉम ने लिखा था। उसको पढ़ते हुए किन्सी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और फिर रोने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर यांगवा शावर लेकर आ रहा होता है। तभी उसे किन्सी के रोने की आवाज आती है। फिर वो तुरंत उसके रूम में जाकर पूछने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। तभी वो उसके हाथ में उसकी मॉम का लिखा हुआ नोट देखता है और फिर उसे चुप कराने लगा। लेकिन किन्सी उसे हक करते हुए और भी ज्यादा रोने लगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा किन्सी को शांत कराते हुए वहीं सो गया था। फिर अचानक से उन दोनों की आंखें खुल जाती है और तभी यांगवा किन्सी से पूछने लगा कि क्या तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई थी। इस पर किन्सी कहती है हाँ। ये सुनकर यांगवा जल्दी से उठकर वहाँ से बाहर चला गया। बाहर आकर वो देखता है कि किन्सी का पूरा मेकअप उसकी टी शर्ट पर छप गया था और ये देखकर उसे किन्सी पर हंसी आ जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी की मॉम उसके फादर से इस घर को बेचकर कोई छोटा सा नया घर खरीदने को कहती है। तभी किन्सी के डैड पूछने लगे कि तुम्हें इस घर से क्या प्रॉब्लम है। इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि मुझे इस घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु तुम्हारी एक्स वाइफ से प्रॉब्लम है जो जस्ट नीचे ही रहती है। लेकिन किन्सी के डैड नया घर खरीदने से मना कर देते हैं। तो किन्सी की मॉम कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ये कहकर वो अपनी जॉब पर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तभी वो किन्सी से कहने लगा कि मैं अपनी कल रात की फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। भले ही उन फीलिंग्स की तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि ऐसे तो मैं भी तुमको बहुत लाइक करती हूँ। लेकिन तभी यांगवा कहने लगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। इस पर किन्सी पूछने लगी कि कहीं तुम फिर से ड्रिंक करके तो ये सब नहीं बोल रहे। यांगवा कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी। फिर वो किन्सी को किस कर देता है और फिर कहने लगा कि तुम खुद ही मेरी फीलिंग्स को महसूस कर लो। लेकिन तभी किन्सी कहने लगी कि मुझे दोबारा चेक करना है। इस पर यांगवा उसे फिर से किस करने लग जाता है और तभी किन्सी के पास किसी का कॉल आता है। यांगवा उससे कॉल उठाने को कहता है लेकिन किन्सी उसे उठाने से मना कर देती है। इसके बाद उन दोनों के ही फोन पे उनके मॉम डैड का कॉल आ जाता है और वो उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपने घर चला जाता है। उसकी मॉम ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया होता है और तभी उसके डैड उससे पूछने लगे कि तुम किन्सी को साथ में क्यों नहीं लाए। इस पर यांगवा कहने लगा कि वो अपने काम में बहुत बिजी है, मैं उसके लिए खाना पैक करके ले जाऊंगा। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि क्या उसने अभी तक मैरिज लीव नहीं ली, तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर एंजॉय करना चाहिए। इस पर यांगवा कहने लगा कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। फिर यांगवा की मॉम पूछने लगी कि क्या तुम दोनों ने अभी बेबी प्लान भी नहीं बनाया। तभी यांगवा को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें किन्सी यांगवा से पूछ रही होती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने बेबी प्लान के बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं ये कहूंगा कि हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया।
तभी किंसी कहने लगी कि तुम्हारा ये आंसर बिल्कुल गलत है। अगर तुम उनसे ये कहोगे तो वो तुमसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यांगहुआ अपनी मॉम से कहने लगा कि हम ऑलरेडी सारे प्लान बना चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और ये सुनकर उसके मॉम और डैड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी अपनी मॉम से मिलने जाती है और जाते ही उनको हक कर लेती है। उसकी मॉम पूछने लगी कि तुम यांगहुआ को साथ में क्यों नहीं लाई, कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करने लगती हैं और किंसी अपनी मॉम से कहने लगी कि मैंने आपका लिखा हुआ नोट पढ़ा था, आज के बाद मैं आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करूंगी। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तभी किंसी कहती है कि हाँ, इसमें भी मैं आपको सपोर्ट करूंगी। फिर उसकी मॉम कहने लगी कि अगर तुम्हारे डैड ने मना कर दिया तो। इस पर किंसी कहने लगी कि फिर मैं उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। इसके बाद उसकी मॉम पूछने लगी कि अगर मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले लूं तो तुम क्या करोगी। इस पर किंसी कहने लगी कि फिर भी मैं आपके ही साथ रहूंगी। इसके बाद किंसी अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है और तभी उसके डैड बताने लगे कि वो ये घर इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि ये घर उनकी एक्स वाइफ का था। जब डिवोर्स के बाद उनके पास कोई घर नहीं बचा था तो उनकी एक्स वाइफ ने उन्हें ये घर दे दिया था। वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी किंसी के पास यांगहुआ का कॉल आ जाता है और वो उससे वापस आने को कह रहा था। लेकिन तभी किंसी के मॉम और डैड में लड़ाई शुरू हो जाती है और यांगहुआ भी उनकी कॉल पर सारी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम वूफे और जुनहुई को देखते हैं जो अपने लिए एक नया घर खरीदने जाते हैं। लेकिन जुनहुई कहने लगा कि ये घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर वूफे कहने लगी कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे डैड ने कहा है कि वो हमको इस पर डिस्काउंट दिलवा देंगे। जुनहुई कहने लगा कि हमें अपना घर खरीदने के लिए तुम्हारे डैड से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वूफे कहती है कि मेरे डैड के पैसों पर मेरा भी तो अधिकार है, अब तुम इतना मत सोचो और मेरे साथ अंदर चलो। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वूफे पूरा घर देखने लगी जो उसको बहुत पसंद आया। लेकिन जुनहुई उससे कहने लगा कि ये घर बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स इसमें हमारी हेल्प करेंगे लेकिन हमें अपने बजट के हिसाब से ही घर खरीदना चाहिए, बड़ा घर हम कुछ साल बाद खरीद लेंगे। इस पर वूफे कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि तुम बड़ा घर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो। वहीं दूसरी ओर हम यांगहुआ और किंसी को देखते हैं। किंसी अपने पेरेंट्स के झगड़े से बहुत परेशान थी और यांगहुआ से कहने लगी कि पता नहीं वो बाकी पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं रह सकते, हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं। तभी यांगहुआ पूछने लगा कि क्या तुमने इसका कोई सॉल्यूशन निकाला है। इस पर किंसी कहने लगी कि मैं अपनी मॉम की साइड हूँ और उन्हें अपने घर पर ले आऊंगी। मैं अपने घर का एक अपार्टमेंट रेंट पर दे दूंगी और पैसे सेव करके उनके लिए नया घर खरीद लूंगी। तभी यांगहुआ कहने लगा कि तुम्हें घर के अपार्टमेंट को रेंट पर देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं भी जॉब करना चाहता हूँ। इस पर किंसी कहने लगी कि तुम तो जॉब से हेट करते थे, फिर अचानक से क्या हो गया। यांगहुआ कहने लगा कि मेरे पास जॉब होगी तभी मुझे लोन मिल सकता है। किंसी पूछने लगी कि तुम्हें लोन क्यों लेना है। यांगहुआ कहता है कि मुझे घर खरीदना है। फिर किंसी पूछने लगी कि तुम्हें घर क्यों खरीदना है। इस पर यांगहुआ कहने लगा कि तुम अपनी मॉम को तुम्हारे घर रहने दो, मैं हम दोनों के लिए एक नया घर खरीद लूंगा और इसमें मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन किंसी कहने लगी कि ये मेरा फैमिली इशू है और मेरी वजह से तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स को बदलने की कोई जरूरत नहीं। इस पर यांगहुआ कहने लगा कि मैं अपने प्रिंसिपल्स को नहीं बदल रहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी केयर करते हैं मैं उनको खुशी दे सकूं। अगले सीन में हम वूफे और जुनहुई को देखते हैं जो घर देखकर वापस जा रहे होते हैं। तभी वूफे उसे बताने लगी कि मेरे डैड तुम्हारे पास आज एक क्लाइंट भेजने वाले हैं और वो मेरे डैड के फ्रेंड भी हैं, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, अगर तुमको उनका केस मिल गया तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उसी क्लाइंट को देखते हैं जिसके बारे में वूफे ही बता रही थी। वो वहाँ जुनहुई से मिलने आए थे और तभी किंसी उन्हें वहाँ देख लेती है और वो उनको पहले से ही जानती थी। इसके बाद वो लोग जुनहुई के ऑफिस में जाकर बातें करने लगे। तभी किंसी उनसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें फिर से कोई डिवोर्स लेना है। इस पर वो क्लाइंट कहने लगा कि अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी होती तो मुझे 4 बार डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।